पिछले कुछ सालों में पीएलए रॉकेट फोर्स ने जितने बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किए हैं ना, वो पूरी दुनिया के बाकी तमाम ममालिक के टेस्टों को मिलाकर भी ज्यादा हैं। पीएलए रॉकेट फोर्स के 6 बड़े अड्डे हैं और हर एक का एक खास टारगेट है। अगर आप नक्शे पर देखें तो जनूब में जो अड्डे हैं उनका पूरा फोकस ताइवान पर है। शुमाल मशरिक वाले अड्डों का रुख जापान और कोरिया की तरफ है, जबकि मुल्क के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद अड्डे दूसरी स्ट्रैटेजिक जिम्मेदारियां संभालते हैं। लेकिन इन 6 अड्डों के अलावा एक और जगह है जो इन सबसे ज्यादा अहम और खुफिया है। इसे कहते हैं बेस 67। ये बाओजी शहर के पास पहाड़ों में छुपा हुआ एक बंकर है और इसे आप चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल कह सकते हैं। यहीं पर चीन के ज्यादातर न्यूक्लियर हथियार रखे जाते हैं। दुनिया में ताकत का तवाज़न बड़ी तेजी से बदल रहा है और इस तब्दीली के बिल्कुल मरकज़ में चीन की एक इंतहाई खुफिया और ताकतवर मिसाइल फोर्स है जो बहुत खामोशी से एशिया में अमेरिकी असर व रसूख को चैलेंज कर रही है। जरा माजी में चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2015 तक। उस वक्त चीन के जो रिवायती मिसाइल थे उनकी पहुंच बस इतनी ही थी, यानी उनका दायरा असर अपने करीबी इलाके तक ही महदूद था। लेकिन आज की तस्वीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। चीन की मिसाइल रेंज दुगनी हो चुकी है, जिसका मतलब यह है कि ग्वाम समेत एशिया पैसिफिक के तमाम अमरीकी फौजी अड्डे अब बराह रास्त निशाने पर हैं। पीएलए रॉकेट फोर्स के पास आप यूं समझें कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जदीद ज़मीनी मिसाइलों का ज़ख़ीरा है और इसे बराह रास्त चीन के सबसे अहम स्ट्रेटेजिक अहदाफ पूरे करने का काम सौंपा गया है। तो इस फोर्स के बुनियादी तौर पर 2 बड़े मकासद हैं। पहला, ताइवान पर अगर कभी हमला करना पड़े तो उसकी तैयारी करना, और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा अहम है, वो ये कि अमेरिका को किसी भी इलाकाई जंग में दखल देने से रोकना। चीन एक ऐसी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी अपना रहा है जो सीधी कोल्ड वॉर के ज़माने से ली गई है, लेकिन इसको आज के दौर के हिसाब से बहुत बड़े पैमाने पर अपडेट किया गया है। इसे कहते हैं शेल गेम। ये धोखा देने की एक क्लासिक चाल है। होता यह है कि सैकड़ों मिसाइल साइलोज बनाए जाते हैं, लेकिन असली खतरनाक मिसाइल इनमें से सिर्फ कुछ में रखे जाते हैं। इससे दुश्मन के लिए यह जानना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है कि असल खतरा कहाँ छुपा है। चाइना ने यही किया है, अपने मगरबी रेगिस्तानों में सैकड़ों नए साइलोज बना दिए हैं। अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि उनमें से कौन से खाली हैं और किन में वाकई न्यूक्लियर मिसाइल हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका गलत जवाब बहुत तबाहकुन हो सकता है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि सर जंग ख़त्म होने के बाद से आज तक मिसाइल साइलोस की इतनी बड़ी तादाद में तामीर नहीं हुई है। ये एक ऐसा कदम है जो अकेले ही अमेरिका के साथ आलमी न्यूक्लियर तवाज़ुन को बदलने की सलाहियत रखता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद रॉकेट फोर्स का जो असल और सबसे बड़ा हदफ है वो एक ही है, ताइवान। इसका एक अमली मुजाहरा पूरी दुनिया ने अगस्त 2022 में देखा। जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान गईं तो इसके जवाब में रॉकेट फोर्स ने पहली बार जजीरे के चारों तरफ मिसाइल फायर किए। ये एक वाज़ी पैगाम था कि वो जब चाहें ताइवान की नाकाबंदी कर सकते हैं। एक डिफेंस एनालिस्ट ने इस बारे में कहा था कि ये मिसाइल ब्रिगेड्स ताइवान का गला घोटने के लिए चीन के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक हैं, और इसी हिकमत अमली का सबसे खतरनाक हिस्सा एक ऐसा मिसाइल है जिसे खास तौर पर अमरीकी बहरी ताकत की सबसे बड़ी निशानी को तबाह करने के लिए बनाया गया है। इसका नाम है DF-26, लेकिन इसे कैरियर किलर के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे एक इंतहाई मुश्किल हदफ को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, यानी समुंदर में हरकत करता हुआ एक अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर। इसकी खतरनाक सलाहियतें 3 चीजों पर मबनी हैं। एक, ये न्यूक्लियर और रिवायती दोनों तरह के हथियार ले जा सकता है। दूसरा, इसकी रेंज ग्वाम तक है। और तीसरा और सबसे अहम, ये समंदर में हजारों मील दूर चलते फिरते बहरी जहाज को भी निशाना बना सकता है। तो ये मिसाइल ताइवान के किसी भी मुमकिना बहरान की पूरी गेम ही बदल देता है। ये सीधा सीधा अमेरिका की उस सलाहियत को चैलेंज करता है कि वो अपने इत्तेहादियों की मदद को आ सके। इससे एक छोटी सी गलतफहमी भी एक बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। तो बड़ा सवाल ये है कि इस नई हकीकत ने, इस नई ताकत ने बहरुल काहिल में किसी भी मुमकिना जंग के मुस्तकबिल को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया है।